हेलो स्टूडेंट, आज हम एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल टर्म ऑफ एन एपी इसको प्रूफ करेंगे या nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस इसको प्रूफ करेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसकी ज़रूरत क्या पड़ी, इसको क्यों प्रूफ कर रहे हैं, क्या रीज़न है। तो पहले समझ लेते हैं क्या रीज़न है, क्यों प्रूफ करना है और कहाँ यूज़ होगा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक सीक्वेंस लेते हैं, जैसे 2 लिखा हुआ है, 5 लिखा है, 7 लिखा हुआ है और 7 के बाद फिर 10 आएगा। अब ये एक सीक्वेंस दिया था, ठीक है, ये एक सीक्वेंस दिया है और इसमें पूछ लिया कि फाइंड द 30th टर्म, 35th टर्म, 49th टर्म। अगर इस तरह के टर्म पूछ लिए तो कैलकुलेशन बहुत करना पड़ेगा, है ना, कि 35th, ये अभी तक हम 4 तक पहुंचे, 4 के बाद 5th, 6th, 7th, 8th, तो इसमें कैलकुलेशन बहुत होगी, प्रोसेस बहुत करना पड़ेगा। 10 में 3 ऐड करो, फिर 5th टर्म आएगा, जो टर्म आया उसमें 3 ऐड करो, तो कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। उसके लिए हम एक फॉर्मूले को निकालेंगे, ठीक है, जनरल टर्म निकालेंगे और जनरल टर्म में फिर क्या करेंगे, 35th पूछा जाएगा तो n के प्लेस पे डायरेक्ट 35th को पुट कर देंगे और सॉल्व करके आंसर निकाल देंगे, ठीक है। तो जब भी कोई सीक्वेंस गिवन होगा, जब भी कोई एक पैटर्न गिवन होगा और उसमें कोई एक बड़ा टर्म पूछा जाएगा, 25th टर्म, 27th टर्म, 50th टर्म, 51st टर्म, 117th टर्म, इस तरह के अगर टर्म पूछे जाएंगे तो उसके लिए हम इस जनरल टर्म से जो डेरिवेशन निकालेंगे, जो फॉर्मूला निकालेंगे, उसका यूज करेंगे। तो चलो डेरिवेशन करना स्टार्ट करते हैं, प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने कंसीडर कर लिया कि एक सीक्वेंस है, लेट a1 a2 a3 डॉट 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 an। तो मैंने एक सीक्वेंस किया और ये सपोज किया कि ये जो सीक्वेंस है वो एपी में है। एपी में सीक्वेंस का मैंने रीजन लास्ट 2 क्लासेस में बता दिया है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम आना चाहिए, यानी डिफरेंस कॉमन हो। अब इसके लिए a2 माइनस a1 इज इक्वल टू डी लिखा मैंने, मतलब सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो एक हमें डिफरेंस मिलेगा, जिसे डिनोट कर दिया डी से। तो a2 इज इक्वल टू मिल गया हमें a1 प्लस डी। बात समझ में आ रही होगी। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस किया और एक डिफरेंस आ गया, जिस डिफरेंस को डी दे दिया, एपी में था तो डिफरेंस कॉमन होगा, कॉमन डिफरेंस होगा, जिसे रिप्रेजेंट किया जाता है डी से। इसे मैंने डाल दिया इक्वेशन फर्स्ट। और सेम टाइप से a3 माइनस a2 का डिफरेंस करेंगे, एपी में है तो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम आएगा। तो a3 इज इक्वल टू आ गया a2 प्लस डी। देन a3 इज इक्वल टू a2 का वैल्यू मैंने फाइंड कर लिया है, पुट कर लेते हैं a1 प्लस डी। तो फाइनली a3 की वैल्यू आएगी a1 प्लस 2d, ठीक है, ये a3 का वैल्यू निकाल लिया। अब इसके आगे सपोज किया एक और टर्म आता है a4। अगर हमें a4 का वैल्यू निकालना है तो फिर से डिफरेंस को देखेंगे, AP में है तो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस सेम रहेगा, तो a4 माइनस a3 ये भी d आएगा, ठीक है। देन a4 इज इक्वल टू a3 प्लस डी। देन a4 इज इक्वल टू a3 का वैल्यू मैंने फाइंड कर लिया है a1 प्लस 2d प्लस डी। देन वी गॉट द वैल्यू ऑफ a4 a1 प्लस 3d। एक और टर्म ले लेते हैं a5, तो a5 माइनस a4 इज इक्वल टू डी आएगा। a4 के बाद नेक्स्ट टर्म क्या होगा, a5, ऐसे आगे और भी टर्म चलते जाएंगे, सीक्वेंस बनेगा। देन a5 इज इक्वल टू a4 प्लस डी आएगा और a5 इज इक्वल टू a4 का वैल्यू निकाल दिया है a1 प्लस 3d प्लस डी। देन a5 इज इक्वल टू हमें मिलेगा a1 प्लस 4d। अब जो मैं बताने वाला हूं उसको थोड़ा नोटिस करना, ध्यान से समझना, यही पूरे क्वेश्चन का, पूरे डेरिवेशन का मेन पॉइंट है। a2 लिया तो a1 प्लस 1d मिला, a3 लिया तो a1 प्लस 2d मिला, a3 लिया यानी 3 लिया तो 2d मिला हमें, और इसके बाद अगर 4 लिया तो 3d मिला, 5 लिया तो 4d मिला। और सेम टाइप से अगर हम 6 लेंगे तो क्या a1 प्लस 5d मिलेगा, 7 लेंगे तो a1 प्लस 6d मिलेगा, 8 लेंगे तो a1 प्लस 7d मिलेगा। सेम टाइप से अगर nth टर्म लेंगे तो a1 प्लस n माइनस 1d मिलेगा क्या, मुझे ये बताओ, ये जो मैं बता रहा हूँ वो समझ में आ रहा है, ठीक है, शायद समझ में आ रहा होगा। तो a2 लिया मैंने तो a1 प्लस 1d आ गया, 3 लिया तो 2 आया, सब कुछ सेम आ रहा है। देखो a1 है, d है, यहाँ पे भी a1 है, d है, d है, हर जगह a1 और d की वैल्यू सेम आ रही है।
बस 3 है तो यहाँ पे चेंज आ रहा है, डी का कोफिशिएंट में चेंज आ रहा है। 3 है तो 2 आ रहा है, 4 है तो 3 आ रहा है, 5 है तो 4 आ रहा है, 6 है तो 5 आ जाएगा, 7 है तो 6 आ जाएगा, 8 है तो 7 आ जाएगा, और n है तो क्या मिलेगा, n माइनस 1 आ जाएगा। और a1 क्या है, फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म को हम a से रिप्रेजेंट करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। तो an इज इक्वल टू आएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसी को बोलते हैं nth टर्म। और जो nth टर्म है वही इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल टर्म है। अब इसका यूज क्या है वो हम यूज बता देते हैं। अगर हमें कोई सीक्वेंस गिवन है, सपोज किया एक सीक्वेंस है 5 देन 7 देन 9 देन 11, ये सीक्वेंस है, और फर्स्ट टर्म जानते हो किसी भी सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म यानी जो फर्स्ट वैल्यू होगी वही फर्स्ट टर्म होगा, जिसे रिप्रेजेंट करेंगे ए से, और डी का मतलब होता है कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस यानी कॉमन डिफरेंस, वैल्यू आ गई 2। अब किसी ने पूछ लिया कि इसी सीक्वेंस का मुझे 10th टर्म निकाल के दिखाओ, तो फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जो कि अभी मैंने प्रूफ किया है। और 10th टर्म बोला है तो n जहां पे भी आ रहा है वहां पे 10 को प्लेस कर दो, 10 माइनस 1 इंटू डी, तो a10 इज इक्वल टू हमें मिलेगा a प्लस 9d। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। a10 इज इक्वल टू a का वैल्यू 5 हो गया, फिर प्लस 9 इंटू डी का वैल्यू 2, तो a10 इज इक्वल टू 5 प्लस 9 2 जा 18, और ऐसे करके हमें वैल्यू 23 आ सकती है। अगर हम सॉल्विंग करते हैं तो फिर क्या करते हैं 10th टर्म तक पहुंचने के लिए, 5 to 7, 7 to 9, 9 to 11, 11 में 2 को ऐड करते हैं, उससे जो टर्म आता है उसमें 2 को ऐड करते हैं, उससे जो टर्म आता है उसमें 2 ऐड करते, सॉल्विंग बहुत बड़ी हो जाती है। अगर ऐसे ही 21st टर्म पूछा जाता है, 25th टर्म पूछा जाता है तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, हमें इतना सोचना या ऐड करना नहीं पड़ेगा। अब ये तो जनरल टर्म ऑफ एन एपी ये पता चल गया, या nth टर्म होता है। अब एक और क्वेश्चन आता है, nth टर्म फ्रॉम द एंड पूछा जाता है। nth टर्म फ्रॉम द एंड, फ्रॉम द एंड, nth टर्म फ्रॉम द एंड का फॉर्मूला होता है a m माइनस n प्लस 1। ठीक है, इसको याद रखना है। nth टर्म फ्रॉम द एंड वेयर m बी द टोटल नंबर ऑफ टर्म, तो m जो है वो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है। ठीक है, n किसी भी सीक्वेंस के, किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है, और n सेलेक्टिव टर्म है जिसको हम सेलेक्ट करेंगे। जैसे किसी क्वेश्चन में बोल दिया कि 10th टर्म हमें फाइंड करना है, 10th टर्म फ्रॉम द एंड, 10th टर्म फ्रॉम द एंड। अगर 10th टर्म पूछ लिया और टोटल टर्म्स उस सीक्वेंस में सपोज किया 30 है, तो हम क्या करेंगे, टोटल टर्म यानी m होता है टोटल टर्म के प्लेस पे 30 आ गई वैल्यू। जो सेलेक्टिव टर्म है वो 10th टर्म है, हमें 10th टर्म फाइंड करना है एंड से, तो हमें कौन सा टर्म मिलेगा एंड से, 30 प्लस 1 31, और माइनस कर दिया 10 यानी 21st टर्म होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर हमें एंड से 10th टर्म फाइंड करना है किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, और क्वेश्चन में पता है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया है उसके 30 है, ठीक है, तो m का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ टर्म, m के प्लेस पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स का वैल्यू पुट किया, n जो टर्म हमें एंड से फाइंड करना है उसकी वैल्यू होगी n के प्लेस पे, जो सेलेक्टिव टर्म फाइंड करना होगा वो 10th टर्म होगा, प्लस 1, तो एंड से कौन सा टर्म फिर निकल के आएगा, 30 प्लस 1 माइनस 10 यानी a21। अब a21 पता चल गया है तो n के प्लेस पे 21 पुट करो, सॉल्व करो और आंसर निकाल लो। तो ये जनरल टर्म ऑफ द सीक्वेंस मुझे लग रहा है क्लियर हो गया होगा। तो सबको फॉर्मूला जरूर याद रखना है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसका हम यूज करेंगे 5.3 एक्सरसाइज, 5.4 एक्सरसाइज, या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसमें इस फॉर्मूले का यूज होगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद रखना। आगे की एक्सरसाइज हम कल लेके आएंगे 5.3, जिसमें इस फॉर्मूले का यूज करना सिखाएंगे और क्वेश्चंस में कैसे सॉल्विंग होती है इस फॉर्मूले की वो भी बताएंगे। ओके, थैंक यू, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो।